मैनेजर को जब पता चला कि प्रणव ने अभिनव के साथ क्या किया था तो उसका दिमाग गर्म हो गया। बैंक में भले ही उसका दिमाग कंप्यूटर चलाता हो, लेकिन उसका दिल आज भी गोलियां चलाता था। उसकी ये हिम्मत, अभी खबर लेता हूँ। उसने गोली की रफ्तार से प्रणव को अपने कैबिन में हाजिर होने के लिए कहा। प्रणव! इतने में प्रणव वहां आया। क्या किया तुमने? ये साहब जो चेक लेके आए थे, किससे पूछ के फाड़ा? सर, ये आदमी डिलीवरी वाला है, बैंक में फर्जी चेक लेके आया था। इसे क्या लगता है? हम लोगों ने यहाँ लॉटरी सिस्टम चालू रखा है और मैंने इसके चेक की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में चेक की थी, कोई डेटा रिलेवेंट हुआ ही नहीं। सच बोल रहे हो? हाँ सर। ये डिलीवरी बॉय जिसका चेक लेके आए थे, जानते हो किसका है? अकरम सर का। क्या? हाँ, और इनके साथ जो तुमने किया वो तो ठीक है, लेकिन अकरम सर को मालूम पड़ेगा कि तुमने उनके चेक का क्या हाल किया है, तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, जानते हो ना? चेक कहाँ है? सर, ये रहा चेक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक काम करो, टेप से इस चेक के टुकड़े को, एक एक टुकड़े को अच्छे से जोड़ो। क्या सर? हाँ, और ये असाइनमेंट के बाद मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं। यू विल बी फायर्ड। सर, लेकिन मैंने क्या किया है? नौकरी से निकाल दूंगा ये तो सुन लिया, लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा वो सुनाई नहीं दिया। अगर उसे पता होता कि उसे इन्हें फिर से जोड़ना पड़ेगा तो वो इतना फाड़ता ही नहीं। प्रणव ने मैनेजर की तरफ देखा। ये चेक अकरम सर का है, इसे अच्छे से जोड़ना, और जरा भी गड़बड़ की तो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के ऐसा बाहर भगाऊंगा कि दुनिया की कोई भी बैंक में जाकर काम नहीं कर पाओगे। उसने घबराते हुए अभिनव को देखा। प्रणव को अकरम से चेक और मैनेजर की भाषा दोनों ने हैरान कर दिया था और फिर चेक के टुकड़े जमाना शुरू कर दिया। अभिनव को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि वो अपनी शिकायत लेकर मैनेजर के पास आया था, लेकिन प्रणव ने न जाने ऐसे कितने ही अभिनव के साथ ऐसा गंदा व्यवहार किया होगा। उधर प्रणव को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज और उसका मैनेजर एक फटीचर से डिलीवरी बॉय की मदद क्यों कर रहे थे। आखिरकार प्रणव ने चेक को बड़ी मेहनत से जोड़ा। I'm really very sorry। वैसे टाइगर, आप इतने साल कहाँ थे? पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे पापा से कैसे जुड़े हुए हो? मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। सुनो, टाइगर वापस तो आ गया है, लेकिन मोंटी के आने तक किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना गेम हो जाएगा। बलराज सर सही कह रहे हैं। साला हम शेरों के बीच एक भेड़िया घुस आया है जो आपकी हमारी सारी खबर हमारे दुश्मनों को देने वाला है, इसलिए संभल के रहना होगा टाइगर। या मतलब जासूस? हाँ, इसके बारे में मोंटी तुम्हें डिटेल में बताएगा। तब तक तुम गुफा से बाहर आना नहीं, और आओ तो अंधेरे में। इस बीच हमें तुम्हारे पापा यानी हमारे संजय के कातिल के बारे में हमें पता लगा, और साथ ही ये भेड़िया। अभिनव के मन में इन दोनों चीजों से जुड़ा बस एक ही नाम आया, मोंटी। जिस तरह से राणा ने संजय को धोखा दिया था, अभिनव को पूरा भरोसा था कि मोंटी भी अपने बाप के नक्शे कदम पर ही चलेगा। उसे इन लोगों पर तरस आ रहा था जो राणा को अपना सगा मानते थे। इस ग्रुप में और कौन कौन लोग हैं जिससे मिलना भी बाकी है? मुझसे और अकरम से तो तुम मिल चुके, ठीक है? तुम्हारे सामने का इक्का, पार्कर, अलाइन, ये 3 बाकी हैं। अलायना मतलब हमारे ग्रुप में कोई लड़की भी है? हाँ, इससे पहले उसकी माँ इस पोजीशन पर थी। 1 साल पहले उसकी डेथ हुई तो अलायना उसकी जगह पर है। वो लड़की नहीं है, वो आग है, चलता फिरता अंगारा है, आंधी है। मैंने अपनी जिंदगी में अलायना जैसी लड़की कहीं नहीं देखी। शक्ल, अक्ल और तेवर तीनों हैं उसमें। मैं कुछ समझा नहीं। जिद्दी है, उसकी जिद के आगे मुझे अपनी जिद भी कम लगती है। कहने को तो हमारे ग्रुप में बस वो एक लड़की है, लेकिन उसे पढ़ पाना हम में से किसी मर्द के बस की बात नहीं। ये सुनते ही अभिनव समझ गया था कि बलराज का इशारा किस तरफ है। अलायना को यह मनवाना कि वो टाइगर है, अभिनव के लिए भारी होने वाला था।
फिर भी अभिनव को ये चैलेंज लेने में मजा आ रहा था। अभिनव के मन में भी अब अलाइना से मिलने की इच्छा बढ़ने लगी। इतने में मैनेजर यानी डीके ने कहा, बहुत जल्द आप उसे मिलोगे, लेकिन वो लड़की आपसे मिलेगी पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि टाइगर के लिए उसे मनाना मुश्किल। जैसा मैंने सोचा था वैसा लड़का नहीं है ये। बलराज की ये बात सुन डीके के कान खड़े हो गए। बलराज सर, लगता है टाइगर ने आपको रिंग में पक्का है क्या? ये सुनते ही बलराज जोर से हंसा और उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसे देख डीके भी जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, वैसे टाइगर, अभी आपको कितने पैसे की जरूरत है? मैं दे देता हूँ। बाद में अकरम सर के ऑफिस से मैं चेक रीइशू करवा लूंगा। फिलहाल तो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए और बाकी के 49 करोड़ मेरे नए अकाउंट में डलवा देना। ठीक है, मैं करवा दूंगा। ये सुन डीके उसके लिए पैसे लेने चला गया। बलराज, ये अलाइना जो भी लड़की है, इसके बारे में और क्या जानते हो तुम? ऐसे तो सब कुछ जानता हूं मैं, पर वैसे कुछ भी नहीं। नहीं, मेरा मतलब बलराज, तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारा मतलब। बस उसे अपनी तरफ से चिढ़ने का या गुस्सा होने का मौका मत देना, और ना ही उसके पीछे कुत्ते की तरह जी लेना। और जोक तो बिल्कुल भी मत मारना। जोक मारने वालों को जान से मार देती है। वैसे तुम्हें अब एक गाड़ी की जरूरत है टाइगर। मैं अपने मैनेजर को बोल रहा हूं, तुम यहां से सीधा ग्लोब मोटर्स जाओ, वहां एक गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसे मैं अभी बढ़ रहा हूं, बाकी जब तुम गद्दी संभालोगे तो उसका डबल दे देना मुझे। थैंक यू। उसने बैंक से पैसे लिए। जल्दबाजी में वो बलराज से ये पूछना भूल गया था कि बलराज ने उसके लिए कौन सी गाड़ी बुक की थी। जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा कि शोरूम का मैनेजर दरवाजे पर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। मिस्टर अभिनव ग्रेवाल? मैं ही हूँ अभिनव गढ़वाल। भाई साहब आइए प्लीज, चलिए। कुछ देर बाद अभिनव एक गैराज में आ गया था। मैनेजर उसे उसकी गाड़ी के पास लेकर आया। सही है गाड़ी, मैं पेपर्स रेडी करवाता हूँ, तब तक गाड़ी देख लीजिए। वो एक बहुत ही महंगी सी गाड़ी थी। बलराज ने जानबूझकर उसे पुराना करवाया था ताकि कोई भी अभिनव पर उसकी गाड़ी की वजह से शक न करे। पर जब अभिनव ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये सब क्या हो रहा है अभिनव? तुम गाड़ी ले रहे हो? तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो? अरे मैं चाहत, तुम्हारी वाइफ की फ्रेंड। अभिनव ने चाहत को अकरम की पार्टी में देखा था। हालांकि अभिनव ने वहां उससे कोई बात नहीं की थी, लेकिन वो पार्टी में लगातार अभिनव को ही देखे जा रही थी। उसे पूरा शक था कि अभिनव दुनिया को जो दिखा रहा था असल में वो वैसा नहीं था। और ये सवाल मुझे तो तुमसे करना चाहिए, तुम यहाँ गाड़ी खरीदने कैसे आ सकते हो? अनन्या ने मुझे तो बताया कि तुम गरीब हो। हाँ, मैं गरीब ही हूँ, बस वो अपने बॉस के लिए ले रहा। चाहत ने उसे कुछ पल के लिए देखा और बोली, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? पता नहीं, एक काम करती हूँ, मैं अनन्या को भी यही बुला लेती हूँ। दूर से ही सही, जब तुम्हें वो गाड़ी में देखेगी तो खुश हो जाएगी। नहीं, उसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? उसे क्यों परेशान करना? तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? तुम मुझे ट्रीट दे सकते हो। क्या तुम मुझे ट्रीट पे नहीं लेके चलोगे? देखो, मैं तुम्हारी बीवी की दोस्त हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे मना करना चाहिए। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, चाहत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। ठीक इसी वक्त मैनेजर डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और उसने डॉक्यूमेंट्स अभिनव को दे दिए। अभिनव भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसे पता था कि चाहत खुद एक रईस परिवार से आती थी। ऐसे में वो उसे अकरम के एक होटल में ले जाने वाला था।
चाहत पूरे रास्ते रह रहकर अभिनव को देख रही थी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे चाहती क्या है। अभिनव की गाड़ी अकरम के होटल के नीचे पार्क हुई। बिजनेस में अकरम किसी की नहीं सुनता, समझे? ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूं। टाइगर, अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अकरम का फोन था। अकरम, हेलो टाइगर, क्या हुआ? मैंने तुम्हारी गाड़ी अपने ऑफिस के नीचे आते हुए देखी। सब ठीक तो है? ऑल ओके? हाँ वो एक्चुअली मैं होटल में किसी के साथ लंच के लिए आया था। हाँ वो मैंने देखा। तुम एक काम करो, सबसे पहले तुम ऊपर मेरे ऑफिस में आओ, मैं तुम्हें अपना वीआईपी कार्ड देता हूँ। तुम दोनों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। क्या हुआ, चले? तुम यहीं रुको, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं वो निपटा कर आता हूँ। चाहत उसे जाते हुए देख रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये अकरम का ऑफिस है, लेकिन अभिनव वहाँ क्या करने जा रहा था और अकरम ने उसे किस कारण ऊपर बुलाया था। चाहत को अभिनव पर शक हो रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चाहत को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चल जाएगा? और क्या थे चाहत के इरादे? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आगे की कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई YouTube लिंक पे क्लिक करें और पाए सारे एपिसोड्स फ्री में।